हेलो बच्चों, आपका ऑनलाइन ट्यूटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज 6 क्लास का चैप्टर फर्स्ट कराने जा रही हूँ। आपका स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस हो रहा है, किस तरीके से करना है, कॉपी पे क्या स्टार्ट करना है, सब कुछ एवरीथिंग स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम पहले चैप्टर करेंगे मैथ्स का, नोइंग योर नंबर, नोइंग आर नंबर्स, जिसमें कुछ पैटर्न दिए हुए हैं मैंने। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्या लिखा हुआ है, 9 + 1 क्या बनता है 10। इसी तरीके से 99 में अगर +1 करेंगे क्या बनेगा 100। 999 में +1 करेंगे क्या बनेगा 1000। देन 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़। ये एक सीरीज़ है, पैटर्न है ये पूरा। पहले 10। अब आप एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है। 10 बनने के लिए क्या करा, 1 0 लगी। 100 बनने के लिए 2। नेक्स्ट 3 0 से बन गया 1000। 4 0 से बन गया 10,000। 5 0 से बन गया 1,00,000। और 1 2 3 4 5 6, 6 0 से बन गया 10,00,000। और 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 से बन गया 1 करोड़। तो ये हमारे होते हैं पैटर्न, जिससे हम सारे नंबर्स पता करते हैं कितने हैं, कितनी काउंटिंग है। आपको काउंटिंग आनी चाहिए ना। जब हमें पैटर्न ही नहीं पता होगा कि इस ज़ीरोस के बाद ये 1000 शुरू हो जाते हैं, ये 100 है, ये लाख है, ये करोड़ है, तो कैसे पता चलेगा। इसलिए ये मेन पैटर्न है जो ज़रूरी होता है। आप सभी इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। न्यू एक फ्रेश कॉपी लगाइए, शुरुआत से करिए, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, सब अभी घर पे सभी फ्री हैं। तो अपना पूरा कम्प्लीटली चैप्टर ऐसे ही स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, ये पैटर्न है, इसको पहले नोट कर लीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है जो मैंने दिया है, जहाँ क्या लिखा हुआ है 32,75,829। अगर इसे एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना हो, मीन्स इस पैटर्न की फॉर्म में लिखना हो, तो कैसे लिखा जाएगा। 32 लाख, इसमें लाख कितने हैं 32। पहले हम 10 लाख कितने हैं 30। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 लाख से। उसके बाद 1,00,000 कितने हैं 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1,00,000 से। अब हमें पहले क्या पता चल गया कि 32 इसमें किसकी बात चल रही है, 10 lakhs वाली लाइन की बात चल रही है। यानी कि कौन कौन सी डिजिट आएगी, 10 लाख, लैक्स, 10,000, 1,000, 100, 10। यानी कि 10 लाख, फिर 1,00,000, फिर 10,000, 1,000, 100, 10। इस तरीके से हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो 10 लाख में कितने कितने 10 लाख हैं इसमें जुड़े हुए, 3 10 लाख जुड़े हुए हैं। 1,00,000 कितने जुड़े हुए हैं 2। फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी 7। अगर आप देखेंगे तो लाइन वाइज लिखा हुआ है, यहाँ से पैटर्न सेम लिखा, 10, 1,00,000, 10,000, 1,000, 100, 1। यहाँ से क्वेश्चन नोट है 3, उसके बाद 2, फिर 7, फिर 5, फिर 8, देन 2, और लास्ट में जो यूनिट है वो है 9। 10 लाख से मल्टीप्लाई किया, फिर 1,00,000, फिर 10,000, फिर 1,000, फिर 100 और 10। इससे हमारी पूरी यूनिट आ गई 20 तक। उसमें कितने ऐड कर दिए 9 ऐड कर दिए। ये बन गया हमारा एक्सपेंशन, किसी भी डिजिट को, फॉर्म को एक्सपेंशन करने का तरीका। दूसरा क्या है नंबर नेम। अब इसे नंबर को कैसे लिखेंगे पता तो चले, लिखा क्या है। ये इतनी बड़ी डिजिट लिख दी है, पढ़ना तो आना चाहिए ना हमें। क्या था ये 10 लाख की लाइन में थी, कितने 10 लाख है यहाँ पे 32 लाख। कैसे पता चला, 32 लाख से आगे क्या लगा है कॉमा, कॉमा से आगे अब किस तरह गिनी कितने डिजिट्स हैं। 7 को 1 2 3 4 5, एक 7 हो गया, एक 5 हो गया, एक 8 हो गया, एक 2 हो गया, एक 9 हो गया। अपने हाथ पे काउंट कीजिए, एक 7, एक 5, एक 8, एक 2, एक 9। 5 डिजिट हो गए। इन 5 से यानी कि ये क्या बना, इससे आगे लैक्स की वैल्यू चल रही है। ये 5 0 और 32 लैक्स। अब अगली बारी किसकी आती है, कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है 75। और 75 से आगे कितनी डिजिट लिखी हुई है, एक 8 लिखा है, एक 2 और एक 9। 3 0 वाला। अब 3 0 वाला हमारे पैटर्न में क्या है 10,000 वाला। यानी कि इसमें क्या लिखा है ये 75 और 3 0 यानी कि 1000, 75,000। और ये लास्ट का जो बचा, अब लास्ट में बचा क्या है
32 लाख हो गया, उसके बाद 75,000 हो गया, अब बचा 829 कंप्लीट। 829 अगर इसमें 5 ऐड किया 5,000, 75,000 कॉमा 2 लाख और अब कॉमा और आगे 30 लाख, 10 लाख। अब क्या था, ये 10 लाख लाइन थी, ये 1 लाख वाली, 10,000 वाली, 1,000 वाली, 100, उसके बाद टेंस, इस तरीके से। तो यही था इस चैप्टर में मेन, जो मैंने आपको बता दिया। अब ज़रा इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मेन तो हमें समझ में आ गया। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 सभी निकालिए, चले। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, पढ़िए एक बार। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। अच्छा, 1 लाख कैसे लिखते हैं, 100 कॉमा उसके बाद 3 ज़ीरो, ये 1 लाख, क्योंकि 1 लाख में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 5 ज़ीरोज़ होती हैं। इन्होंने क्या बोला, 10,000। आप यहाँ पे सामने 10,000 लिखिए, कितनी ज़ीरो आ गई, 1 2 1 2 3 और ये 4, 10,000। और ज़ीरो कितनी चाहिए होती है पूरी 1 लाख के लिए, 5 ज़ीरोज़। 10,000 ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, तो 1 लाख बनाने के लिए अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। टोटल ज़ीरो गिनिए, 1 के आगे कितनी ज़ीरो लगी है, 1 के आगे लगी है, इस 10 से 1 ज़ीरो हो गई। उसके बाद 10,000 में 1 2 3 4, ये टोटल ज़ीरोज़ कितनी होगी, 5। यानी कि ये पूरा क्या बन गया, 1 लाख। यानी कि 1 लाख बनाने के लिए कितने 10,000 चाहिए, 10 10,000 चाहिए, तो जाके 1 लाख बनेगा। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, जहाँ लिखा है 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख। और लिखा कितना है, कितने 100,000 चाहिए। अब पहले 100 लिखिए, उसके बाद क्या बोला, 1000। 1000 के लिए क्या लगाएंगे, 3 ज़ीरो। 100 लिखा, कॉमा लगाया, 3 ज़ीरो लगाया। 3 ज़ीरो क्या बताता है कि 1000। 4 ज़ीरो किसकी बात करता है, 10,000 की। 5 ज़ीरो लाख की। तो अभी इन्होंने खुद ने क्या लिखा हुआ है, 100,000। ठीक है, 100 की जगह 100, 1000 की जगह 3 ज़ीरो। अब कितनी हमें लिखना क्या था, 10 लाख। 10 लाख में कितनी ज़ीरो होती है, 10 के साथ 1 ज़ीरो और लाख के लिए 5, तो कितनी होगी, 1 और 5, टोटल होगी 6 ज़ीरो। तो अगर 100,000 में कितनी ज़ीरो है, 5 ज़ीरो है, तो 1 ज़ीरो और चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। 10 मल्टीप्लाई 1 लाख जा 10 लाख। 10 1 जा 10 पड़ा होगा, 10 2 जा 10 20, 10 2,000। इसी तरीके से क्या है, 10 मल्टीप्लाई 1 लाख, जो बन गया 10 लाख। सी 1 करोड़। 1 करोड़ बनाने के लिए कितने 10 लाख की ज़रूरत है। अब 10 और लाख, 10 लिख दिया, लाख में कितनी ज़ीरो होती है, 5। तो 10 लिखा, कॉमा लगाया, उसके बाद 5 ज़ीरोस लगा दी। ठीक है, अब हमें करोड़ बनाना है। करोड़ के लिए कितनी ज़ीरो चाहिए होती है भाई, करोड़ के लिए चाहिए होती है 7 ज़ीरो। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई, 7 ज़ीरो चाहिए होती है 1 करोड़ बनाने के लिए, जिसमें से 10 लाख लिख के कितनी ज़ीरो बन गई, 1 2 3 4 5 6। 10 लाख की ज़ीरोज़ होती है 6, 1 ज़ीरो और चाहिए। यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। अगर 10 को 10 लाख से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितने 1 करोड़ बन जाएंगे। यानी कि 10 लाख 10 बार अगर आप किसी को देंगे तो क्या बन गया, 1 करोड़। नेक्स्ट है बी 1 करोड़, और लिखा क्या है, मिलियन। अभी हमने बी पार्ट में लिखा था 1 मिलियन का मतलब क्या है, 10 लाख। क्या है, 10 लाख।
ठीक है, 10 लाख में कितनी ज़ीरो होती है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 10 लाख में, चलो फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो होती है। 1 करोड़ बनाने के लिए कितनी चाहिए? 7। तो 6 ऑलरेडी है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 10 को अगर 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ बनेगा। कैसे? 10 लाख अगर एक बार दिए, फिर 10 लाख दूसरी बार दिए, 20 लाख, फिर 30 लाख, फिर 40 लाख, फिर 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो अगर आपने पूरे 100 लाख दे दिए तो क्या बन गया? 1 करोड़। तो इसीलिए हमने क्या किया है? 10, 10 बारी अगर आप 10 लाख देंगे तो क्या बन जाएगा? 1 करोड़। नेक्स्ट है 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब अभी बताया था। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? डैश लाख। बुक में क्वेश्चन दिख रहा है, उस पर क्या लिखा हुआ? डैश लैक्स। ठीक है, तो डैश लैक्स, लाख का मतलब 1 लाख। इसमें कुछ लिखा नहीं है, 1 2 3 तो 1 लाख है ना। 1 लाख में कितनी ज़ीरो आती है? 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरोज़ आती है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 10 लाख बनाने के लिए कितनी ज़ीरो चाहिए? 10 लाख में, 10 लाख में होती है 6 ज़ीरो, लाख में होती है 5 ज़ीरो। हमें 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा और लगानी है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? 10 से। इसलिए इसमें ये आंसर आया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या लिखा है? प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। आपको कॉमा सही जगह पर लगाने हैं और उनको न्यूमरल्स में लिखना है, न्यूमरल्स नंबर्स में लिखना है। आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिख के दिया बिल्कुल, 73 लाख करके। एक बार पहला क्वेश्चन पढ़िए। 73,75,307। ओके, बोला है 73,75,307। अब 73 लाख है, यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अपनी बुक में ही जहाँ 73 लाख लिखा हुआ है वहाँ तक एक लाइन, वहाँ पे कॉमा लगाइए। लगा दिया। उसके बाद क्या लिखा है? 75,000। अब लाख की बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब अगली किसकी बात चल रही है? 1000 की। 1000 के बाद कॉमा लगाइए। अब ये तो हमारी छोटे बच्चों वाली काउंटिंग आ गई यहाँ पे। 307, 307 तो लिखना आता है ना। 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307। ये नॉर्मल वही है हमारी काउंटिंग, 307। तो अब देखो 73 लाख से पहले क्या लिखा है? 73। आप भी अपनी कॉपी पे लिखिए 73। अब लाख वाली ख़त्म होगी, कॉमा लगा दिया। फिर 75 लिखा, कॉमा लगाओ भाई, क्योंकि 1000 है, उसके बाद नहीं लिखा ना कुछ भी। ठीक है, अब जो बाकी बचा वो पूरा कंप्लीट लिख दो, 307। चलो दूसरा क्वेश्चन करिए। 9,05,41,। अब करोड़, इसके लिए देखने के लिए कि कॉमा कैसे कैसे लगता है, मैंने जो आपको पहले पैटर्न बताया ना वही इस पर भी अप्लाई होता है। 9 करोड़, करोड़ के लिए पहले 9 लिख दिया, कॉमा लगा दिया, करोड़ की बात हो रही थी। अब कितना लिखना है? 5 लाख। तो 5 लाख के लिए क्या होगा? पहली ज़ीरो खाली रहेगी, क्योंकि वो किसकी थी? 10 लाख वाले की। कैसे पता चला? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। तो 9 करोड़। अब यहाँ पे अगर 30 लाख 35 लाख होता तो यहाँ पे ज़ीरो की जगह क्या जाता? 3। बट अभी हमारे पास क्या है? सिर्फ 5। तो 5 को सही तरीके से लिखने का क्या तरीका होता है? 0 5, क्योंकि 10 लाख में कुछ नहीं है। तो 9 करोड़ कॉमा 05 कॉमा। अब हमारे पास क्या यहाँ पे कोई भी थाउजेंड्स है? नहीं, तो 1000 की ज़रा लगाइए ज़ीरो, 10,000 की जगह। ओके, कोई दूसरा 1000 2000 है? नहीं, उसके भी ज़ीरो आ गया। अब कॉमा लगा। अब क्या 100 में कोई डिजिट है? नहीं भी, उसमें भी नहीं है। अब क्या है? डायरेक्ट 41, तो डायरेक्ट लिख दिया 41। तो हमारा पैटर्न जहाँ भी देखो इसी तरीके से आता है। अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया, कैसे कैसे लिखते गए? जैसे कि यहाँ पे क्या था? 9 बी पार्ट में 9 करोड़ था। लास्ट वाली जो हमारी है 99 लाख, इसमें जो हमने ऐड किया है, तो 1 की जगह क्या आ गया? 9 करोड़। ठीक है, उसके बाद क्या था? 5 लाख। अब यहाँ पे 10 लाख वाली तो मिस हो गया, 10 लाख, यानी कि 9 करोड़ आ गया। आगे इसमें
9 करोड़ आ गया, ये वाली ज़ीरो खाली रहेगी, कौन सी, ये वाली। अब किसकी बारी है, इस वाली ज़ीरो की बारी, कॉमा से एक पहले वाले की। इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी ज़रा आएगा 5 लाख। अब हमारा 5 लाख वाला भी हो गया, ठीक है। अब किसकी बारी आती है, 10,000 की। क्या यहाँ किसी 1000 की बात की है, 10 की, नहीं। क्या नॉर्मल 1000 की बात की है क्वेश्चन में, बी में, नहीं। तो अब हम किस में आते हैं, हंड्रेड्स में। क्या किसी 100 की बात की है, नहीं, उसकी जगह भी ज़ीरो आएगा। अब किसकी बात की है, 10 की, 40 की बात करिए, तो अब 40 आएगा और उसके बाद 1। तो इसी तरीके से इससे लिखते हैं, और यही तरीका है कॉमर्स लगाने का। तो कहाँ थे हम, यहाँ पे, ये रहा 9,05,41,। नेक्स्ट 77,52,51,302। अब देखिए करोड़ की वैल्यू 7 से लेकर करोड़, पेंसिल है सबके हाथों में, 7 करोड़ पे सर्कल लगाइए, लगा दिया। अब 52 लाख पे सर्कल लगाइए, ठीक है। अब 21,000 पे बॉक्स बनाइए, बना दिया, ठीक है। करोड़ वाली वैल्यू कितनी है, सिर्फ क्या लिखा है करोड़ से पहले, 7, ओके। क्या हमें भी 7 लिख देना चाहिए, हाँ, 7 करोड़। लाख्स कितने हैं हमारे पास, क्या हमारे पास 10 लाख में कुछ है, हाँ भी है, 50 है ना। 10, 20, 30, 40, 50, ये क्या होते हैं, ये 10 की टेबल में आते हैं ना, 10, इसलिए 10 लाख की वैल्यू में 50 है, ओके। तो उसका 50 का 5 लिख दिया। आगे लाख वाले में है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो सिंगल हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर 9 तक जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। ऐसे लाख हैं, हाँ भाई है, कितने, 2। तो 5 के आगे क्या लिख दिया, 2। अब हमारे पास 52 हो गया सीधा, लाख की वैल्यू खत्म। अब 21,000, 10,000 में क्या आएगा, 10, 20, 20 होता है भाई, हाँ भाई, 21, उससे आगे 1 लिख दिया, फिर कॉमा, और लास्ट वाला क्या है, 302, कॉमा 302। अब डी वाले पे थोड़ा दिमाग लगेगा, मैं टाइम देती हूँ। चलो मैं स्टार्ट करा देती हूँ। डी में लिखा है 58 मिलियन, मिलियन किसे कहते हैं भाई, मिलियन तो किसे कहते हैं, 10 लाख को, कैसे कहते हैं, 10 लाख को, यानी कि 58 लाख। उसके बाद 423,202, ओके भाई, ठीक है। 58 मिलियन लिखा है, तो आप पहले एक सर्कल लगाइए। आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कॉमा लगना है, जहाँ क्या लिखा है, मिलियन लिखा है, उससे पहले जो लिखा हुआ है, उसके बाद फिर 1000, क्योंकि लाख के बाद क्या आएगा, 1000, फिर 100। तो आपका पहला क्या बना, 58, फिर 1000, जो 3 से बाद में लिखा हुआ है, फिर लास्ट का 202। 58 मिलियन, यानी कि 58 के बाद लग जाएगा कॉमा, 423,000, ठीक है। 423,000 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 202। ये दूसरा तरीका होता है लिखने का, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ था, मिलियन, 10 लाख को डायरेक्ट लिखा हुआ था बस, और कुछ नहीं था इसमें। एक मिलियन लिख दिया था सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, मिलियन की जगह कॉमा, 58 लिखा, 423,000 लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद 202। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे दोबारा अगली वीडियो में बना के समझा दूँगी। नेक्स्ट है ई, 23,30,010, ओके। 23 लाख आ गया, यानी कि कॉमा, उसके बाद 30,000, ठीक है, और उसके बाद 30,000 के बाद फिर कॉमा, फिर क्या लिखा है, क्या 100 की कोई वैल्यू है, नहीं, सीधा क्या लिखा है, 10। तो 100 की जगह क्या आ जाएगा, 0 और 10, और अगर यहाँ पे 110 होता तो 0 की जगह क्या आता, 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सबने नोट डाउन कर लिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इतना। चलो
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्यूशन 3, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन। आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम तो मिलियन यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं 10 लाख इस तरीके से, ना कि 1 मिलियन यूज़ करते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या क्वेश्चन बोला है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली, आप कॉमा लगाइए जहाँ अप्रोप्रिएट है, जहाँ ज़रूरत है, और राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जिस तरीके से नंबर पढ़े जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कॉमास लगाइए और उस वैल्यू को लिखिए। यहाँ लिखा है 87595762, भाई इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कैसे लगेंगे। तो इसका एक तरीका होता है, पहला शुरू से 100 तक का तो आप छोड़ दीजिए। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, लास्ट से हमेशा काउंटिंग की जब भी करते हैं लास्ट से शुरुआत करते हैं। 262, अब हमारा कॉमा का तरीका कैसा रहेगा, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कब देखो कॉमा लगता है, जब सबसे बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। अब इसके अकॉर्डिंग 3 डिजिट कब होंगे, 2 6 7, ठीक है, यानी कि 7 के पहले, 5 और 7 के बीच में कॉमा लगेगा। ओके, 5 7 के बीच में कॉमा लगाइए, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट, 2 0 के बाद फिर कॉमा। अब 7 के बाद 5 और 9, इसके बाद कॉमा लगाइए, लगा दिया। पहले 3 डिजिट 7 6 2 हो गया, उसके बाद फिर कॉमा, फिर 2 के लिए 9 5 हो गया, फिर कॉमा, फिर 7 5 के लिए, और फिर कॉमा 8 के लिए। अब आपको पूरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। अब ये देखिए, ये क्या लिखा है, 8 के बाद कितनी वैल्यू है, 1 5 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7, पूरी 7 वैल्यू है, यानी कि एक हिसाब से 7। तो 8 क्या है, ये 8 करोड़ है, क्योंकि इसके आगे 7 नंबर लिखे हुए हैं, और किसी के आगे 7 नंबर 7 जीरो क्या शो करती है कि वो करोड़ की वैल्यू है, ठीक है। आगे अब 8 की पारी होगी, आगे क्या लिखा हुआ है, 75 के आगे नंबर देखिए कितने हैं, कॉमा से बाद 9 है, 5 है, 7 है, 6 है, 2 है, 1 2 3 4 5, ये तो पूरी 5 है। और 5 जीरो कितने किस में आती है, 5 जीरो तो पूरी आती है लैक्स में, यानी कि अब करोड़ के बाद किसकी बात हो रही है, लैक्स की, जिसमें कितने लैक्स आएंगे, 75 लैक्स, ठीक है। 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 95 लिखा हुआ है भाई, 95, ठीक है। 95 के बाद क्या लिखा है, कॉमा के आगे कितने नंबर लिखे हुए हैं, 7 6 2, 3 नंबर लिखे हुए हैं, कितनी ज़ीरो है, यानी कि 3 ज़ीरो किस में आती है, थाउजेंड्स में, यानी कि किसकी बारे में बात हो रही है, थाउजेंड्स की, 95,000। अब ये लास्ट, ये तो आप बता ही सकते हैं क्या लिखा है, ये 1000 हो गया, 762, 95,762, 5,95,762। अब ये देखो 75,95,762, 8,75,95,762। चेंज किस पैटर्न में हो रहे हैं, जो हमने सबसे पहले पैटर्न चूज़ किया था उसी पैटर्न में। अब आंसर भी देख लीजिए, इसी तरीके से आपको क्या कॉमर्स लिखना है और इसका नेम्स लिखना था, पूरा नेम हमने भी लिख दिया, 8,75,95,762। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8546283, करिए ज़रा, लगाइए कॉमा, पहले गिनिए 3 लास्ट से, 1 2 3, अब कॉमा आएगा, उसके बाद 2 को 6 और 4 को छोड़ के फिर कॉमा, उसके बाद अब कॉमा आएगा नहीं, लाख और 10 लाख आ गए, करोड़ की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो क्या बना ये,
85,46,283 क्या बना? 85,46,283। तरीका वही सेम, सबसे पहले लास्ट से देखा 3 डिजिट 1 2 3, अब क्या लगेगा? कॉमा, ओके। उसके बाद फिर 2 के बाद कॉमा लगता है 1 2, फिर कॉमा, उसके बाद फिर कॉमा। अब क्या इसके आगे? इसके आगे कोई वैल्यू थी नहीं, 85 तक हमारी लास्ट थी, तो अब क्या बनाइए? 85,46,283। नेक्स्ट है सी, सेम पैटर्न, 3 फिर 2 फिर 2 और फिर 1। और ये मैं कहाँ से देख रही हूँ? 3 2 2 1, ये हमने अपना पैटर्न किया था, ये रहा। ये देखिए, पहले 10 100, फिर 1000 के लिए 1 कॉमा, फिर 10,000 के लिए 0 सेम कॉमा है ना, फिर उसके बाद 1 लाख के लिए, फिर 10 लाख के लिए। अब आप इसके लिए देखना चाहे तो सबसे बड़ी डिजिट 1 करोड़ में देख लीजिए कैसे लिखा है, 3 0 यानी कि 3 डिजिट फिर कॉमा, उसके बाद अगली दो डिजिट आएगी उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट आएगी उसके बाद कॉमा लगेगा। ये तरीका होता है लिखने का। इसी पैटर्न को हम बार बार फॉलो कर रहे हैं और इसे ही देख रहे हैं। क्या बना? 9,99,00,000 और कुछ भी इसमें 1000 तो है ही नहीं। करेक्ट कहाँ लास्ट में क्या है? 100 भी नहीं है, डायरेक्ट है 46। एक बार देख लीजिए ध्यान से, नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में सेम, 3 के बाद कॉमा, 3 2 के बाद कॉमा, 8 4 के बाद कॉमा और उसके बाद 9। 9,84,32,701। 9 करोड़ के आगे 7 डिजिट हैं क्या? ठीक है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 लास्ट की 7। हाँ भाई, पूरी 7 डिजिट है, यानी कि 9 क्या लिखा है? करोड़ में। नेक्स्ट क्या? 84 लाख है। 84 के बाद क्या 5 डिजिट है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ भाई, ये 9 करोड़ है। 84 क्या बना? लाख। करोड़ के बाद लाख आता है, लाख के बाद, लाख से पहले, करोड़ से पहले लाख, लाख से पहले 1000, तो 32,000, उसके बाद 701, जो हम काउंटिंग करते आ रहे हैं। देख लीजिए ध्यान से। चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको क्या करना है? कॉमा सुटेबली लगाने हैं बट इंटरनेशनल तरीके से। देखिए ना, इंटरनेशनल गाने सुनते होंगे, इतने मिलियंस व्यूज़ गए हैं, कैसा दिखते हैं? एम लिखते हैं ना उसमें, मिलियंस, मिलियंस का यूज़ होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कॉमा लगाएंगे अब। ठीक है, मिलियंस कितने होते हैं बताया था पहले, एक बार फिर से तो दिखाऊं, याद करो, आया याद? कितना लिखा है? 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसका ए पार्ट लिखा है 78921092। ठीक है, अपना वही पैटर्न रहेगा सेम, बट इस बार क्या लिखेंगे? लाख को क्या लिख देंगे? मिलियन। कितने को? 78 को। 78 मिलियन। कितने मिलियंस? यानी कि लाख की जगह क्या यूज़ किया उन्होंने? मिलियन। कॉमा का तरीका सेम वही, 1 2 3 के बाद कॉमा, 1 2 के बाद फिर कॉमा, जितनी भी वैल्यू है हमारी यहाँ पे 921 है, फिर 78 लाख। अब हमने यहाँ पे मिलियंस का किया, कैसे? 1 2
3 4 5 6 7 78,921,092 ये यहाँ का तरीका है इस तरीके से लिखने का। अब अगला देखिए, अगला लिखा है 7452283, 3 के बाद कॉमा। उसके बाद अब एक चीज़ नोटिस करी होगी आपने, हमारे ऊपर वाले पैटर्न में क्या था, डिफरेंस दिख रहा है, बताओ ज़रा। 3 के बाद 1 2 3, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन डी में क्या कर रहा है, 3 2, उसके बाद हमने क्या लगा दिया है, कॉमा लगा दिया है। बट नीचे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया है, 1 2 3, 3 डिजिट्स लिए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अब 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से 3 8 4 के बाद कॉमा लगाओ, 2 5 4 के बाद कॉमा लगाओ। अब दिख रहा है साफ साफ, मिलियन, थाउजेंड, हंड्रेड और लास्ट में जो भी हमारा टेंस और यूनिट्स होंगे। तो कितने, 7 मिलियंस, 452 थाउजेंड्स, 483। क्या यही आंसर है? नेक्स्ट वाला देखिए, सी पार्ट, 3 के बाद यानी कि 2, लास्ट में 2 लिखा है, उसके बाद 0 लिखा है, उसके बाद 1 लिखा है, 201 है ना, ये 10 99985 102, इसमें 102 से पहले कॉमा लग जाएगा, फिर 3 डिजिट लेनी है क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम है। तो 5 8 9 के बाद कॉमा लग जाएगा। ठीक है, अब क्या बना ये, 99 मिलियंस, मिलियंस लाख नहीं मिलियंस, क्योंकि क्या है ये इंटरनेशनल सिस्टम। 985 क्या होंगे, थाउजेंड्स, उसके बाद 102। डी पार्ट आपका होमवर्क है और आपको करके दिखाना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अगर आपको ना या फिर कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये करके भी दिखा दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को और आंसर को समझने के लिए चैनल्स को देखते रहिएगा। नोटिफिकेशन और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही वीडियो के लिए डाउनलोड होगी, ठीक है। सब कुछ नोट डाउन कर लो अच्छे से एक कॉपी में। अगर कॉपी नहीं है इस टाइम पे तो आप एक रफ कॉपी पे भी इसे स्टार्ट कर दो। कितने पेज बचे होते हैं पुराने क्लास की कॉपी में, उसी में स्टार्ट कर दो, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा। तो आप शुरू कर दो पढ़ाई। चलो, धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ